guys, today I will discuss the topic drug and alcohol abuse from the chapter Human Health and Disease class 12th NCERT as per NEET perspectives. इससे पहले मैंने दो टॉपिक्स और डिस्कस किए हैं. फर्स्ट वन इज एड्स and second one is cancer. Today I am discussing the third topic, which are drugs. One questions are expected from each of the topic individually. So I have covered the first two topics. You can check it on my YouTube channel, and all the expected questions are also I have taught. I taught there. So now I am starting the topic drug and alcohol abuse, which is one of the very important topics and one of the very important thing nowadays in Gen Z. So the use of drug and alcohol has on rise, especially among the youth. This is really cause of concern as it could result in many harmful effects. है ना. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavioral pattern and follow health lifestyle. ये कुछ जनरल बातें दी गई हैं हेल्थ से रिलेटेड एंड ड्रग अब्यूज से रिलेटेड. उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो कौन सी कॉमन ड्रग्स है. द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर फर्स्ट opioids, second cannabinoids, and third is coca alkaloids. Majority of these drugs are obtained from flowering plants. इसमें जो मैक्सिमम ड्रग्स है वो हम कहाँ से लेते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से लेते हैं, और कुछ फंगस से लेते हैं. अब हम एक करके इन तीनों को देखेंगे. सबसे पहले हम लोग ओपोइड देखेंगे. जितने भी वर्ड्स हैं इसमें, जितनी भी लाइन्स हैं, आप मान के चलिए सब के सब, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में दिख जाएंगे. एज इट इज़ क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है. तो ओपोइड इज़ अ ड्रग विच बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर कौन सा होता है ओपोइड का और वो कहाँ पे होता है. तो ओपोइड इज़ अ ड्रग विच हैज़ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GIT. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि ओपोइड्स का जो रिसेप्टर होता है, ओपोइड रिसेप्टर्स वो कहाँ प्रेजेंट है, CNS और GIT में. कॉमन ओपोइड जो है जिसको हम जानते हैं सब, हीरोइन. इसका कॉमन नेम है स्मैक और इसका केमिकल नेम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन. ये वाइट कलर का होता है. इसमें स्मेल नहीं होती किसी भी तरह की, सुगंध नहीं होती है, कड़वा होता है और नमक की तरह दिखता है, क्रिस्टलाइन होता है. ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से. इसलिए इसका केमिकल नेम क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन. तो हमें ये भी क्वेश्चन है कि डाइएसिटाइल मॉर्फिन क्या है. हीरोइन का दूसरा नाम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन. उसके अलावा ये बनता कैसे है, जो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वाइट इन कलर, ओडियोरलेस, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. सो द वाइट इन कलर, ओडियोरलेस, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, डाइएसिटाइल मॉर्फिन होगा तो आप उसे टिक लगाएंगे, स्मैक होगा उसे टिक लगाएंगे, हीरोइन होगा उसे टिक लगाएंगे, या एसिटाइल प्रोडक्ट ऑफ मॉर्फिन अगर लिखा होगा तो आप उसे भी टिक लगा सकते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे कि ओपोइड्स को हम लेते कहाँ से हैं, तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं. तो इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक प्लांट से जिसका नाम है पोपी प्लांट. इसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सेमनीफेरम. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस टॉपिक. तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं इस टॉपिक से. उसके अलावा अभी समझ अब हाउ वी कैन टेक इट. दिस जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग. हम इसको सूंघ के लेते हैं या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में लेते हैं. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि ओपोइड्स को हम कैसे लेते हैं. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, क्योंकि अब्यूज़ तो हम अभी कर रहे हैं बट ठीक करता क्या है, व्हाट इज इट्स बेसिक फंक्शन. तो जो मॉर्फिन होता है, हीरोइन जो होता है, इट इज़ अ डेप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. तो जब जो चीज़ें बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सीडेटिव्स कहते हैं, सीडेटिव्स. तो इट इज़ अ सीडेटिव. ये क्या करता है, कामिंग इफेक्ट देता है, कामिंग इफेक्ट. और कहीं ना कहीं इसे हम स्ट्रेस में यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज कैनाबिनॉइड्स. ये ग्रुप है कुछ केमिकल्स है. कैनाबिनॉइड कोई एक ड्रग नहीं है, ये कुछ केमिकल्स का एक ग्रुप है विच इंटरेक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. अभी हमने ऊपर देखा था कि ओपोइड के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे. ओपोइड के रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और GIT में. And the receptor for the cannabinoid is present in the brain. Question number 5 from this particular topic.
नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो इसको हम कहाँ से लेते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अगर आप लोगों ने क्लास 11 चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड पेटल्स को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं ऑन द प्लांट। तो जो वहाँ से हम इसको लेते हैं ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिनॉइड्स कहाँ से लेते हैं हम? कैनाबिट सटाइवा से। जब मैंने अपने टाइम पे से याद किया था तो मैंने सी से याद किया था, सी फॉर कैनाबिस और सी फॉर कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। और मैंने पोपी और पेपेवर सेमनीफेरम को कैसे याद किया था? क्योंकि ओपियोइड्स में ओ आता है, ओपियोइड्स पोपी, तो मैं प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे मैंने किया था। द फ्लावर टॉप, अब हम उस प्लांट में हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? हम उसके फ्लावर टॉप से ले सकते हैं, लीव से ले सकते हैं। रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट आर यूजफुल इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा। दीज आर द कॉमन नेम्स द ड्रग्स विच इन आर अंडर द ग्रुप ऑफ कैनाबिनॉइड्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा कि मैरिजुआना क्या है, या फिर हैशिश क्या है, या चरस क्या है, ये गांजा क्या है, ठीक है। उसके अलावा जनरली अब इसको हम लेते कैसे हैं? व्हाट इज़ द मोड ऑफ बाय विच मोड वी कैन टेक इट? तो उसमें आ जाता है सबसे पहले इनहेलेशनल मोड। अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो जब ओपोइड्स थे उसको हम स्नॉटिंग से ले रहे थे। मोड इज स्नॉटिंग फॉर ओपोइड्स एंड इंजेक्शंस, बट इफ वी सी हेयर we can see that the cannabinoids we can take by inhalation and oral ingestion. Important question। हर पर्टिकुलर ड्रग में सिर्फ 4 क्वेश्चन बनेंगे। रिसेप्टर क्या है, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं और लेते कैसे। ओनली दिस 4 क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 वहाँ देखे थे, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हम यहाँ देख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा आ चुका है। डैट we can take this drug through inhalation and oral ingestion. These are known for their effect for cardiovascular system. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो ड्रग्स देख लिए, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे द थर्ड क्लास विच इज़ कॉल्ड कोका एल्किलॉइड्स, और वी कैन सी द कॉमन नेम, आपने सबने सुना होगा कोकेन। इसको जिस प्लांट से निकाला जाता है उसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है ये। उसके अलावा ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, इसलिए साउथ अमेरिका में कोकेन बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। तो हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, ये उसके मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर करता है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक, या फिर इसको हम क्रैक बोलते हैं, यूजुअली स्नॉटेड। इसको हम कैसे लेते हैं? स्नॉटेड। अब अगर मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवाऊँ तो जो हमने सबसे पहले चीज़ देखी थी विच वॉज ओपियोइड, तो ओपियोइड को हम लोग स्नॉटिंग से लेते थे एंड इंजेक्शन से लेते थे। देन वी केम टू कैनाबिनॉइड्स, जिसको हम इनहेलेशन और इंजेक्शन से लेते थे। उसके बाद हम दोबारा आ चुके हैं कोका एल्कलॉइड्स पे, जो क्या है कोकेन, जिसको हम कैसे ले रहे हैं? स्नॉटिंग से। और ये क्या है? इट इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसका एक्शन भी किसके ऊपर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। बट इसका फंक्शन क्या है? डोपामिन की एक्टिविटी को इंटरफेयर करना। तो ये इनडायरेक्टली सेंट्रल CNS को ही अफेक्ट करता है, बट थ्रू डोपामिन। बट उन सबसे अलग हट के ये एक नया काम करता है, यूफोरिया। तो ये अलग हट के क्या काम करता है? ये आपको करता है यूफोरिया। तो क्वेश्चन यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इफेक्ट ऑफ यूफोरिया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट, सेकंड क्वेश्चन इज वेक्टर, which the third question is how we can take it, snorting, and the fourth question is what happens when we take it। तो ये आपको देता है फीलिंग ऑफ प्लेजर, कामनेस, हैप्पीनेस, आज मैं ऊपर आसमान नीचे टाइप वाली फीलिंग्स, एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉल्ड हेलुसिनेशन। अगर इसके डोजेज को हम एक्सीड कर दें तो हमें क्या हो जाता है? हेलुसिनेशन हो जाता है। एंड व्हाट इज हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन इज समथिंग वी कैन से दैट वो आउट ऑफ सेंस हो जाता है। उस इंसान को कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो आउट ऑफ सेंसेस में हो जाता है अपने एक्सेसिव डोसेज में। अगर हम कैलकुलेटेड डोज देंगे तो उसको मज़ा आने लग जाएगा, और अगर हमने डोज थोड़ी सी बढ़ा दी तो वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा।
अदर वेल नोन प्लांट विद हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी है एट्रोपा बेलाडोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदर देन कोका एल्केलॉइड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार नीट में कि इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हेलोसिनेशन कराते हैं। तो द प्लांट इज एट्रोपा बेनाडोना, धतूरा, भांग तो सभी ने पी होगी, धतूरा। These days, cannabinoids are also being abused by some sportsmen। आपने सुना ही होगा, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसे क्या कहा जाता है, डोपिंग। लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट, amphetamines, benzodiazepines are other similar drugs that are normally used as medicines and help patient to cope with mental illness and depression and insomnia। जो बार्बिट्रेट्स है ये मेंटल इलनेस में काम आती है, एम्फेटामाइन जो है डिप्रेशन में काम आती है, और बेंजोडाइजापाइन इज अ ड्रग इसका जिसमें एक दवाई होती है, इसका नाम होता है डायज़ेपाम। ये आती है इंसोम्निया, नींद ना आना। लेकिन अब हम इनको भी यूज़ कर रहे हैं एज एब्यूज़। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव। अभी मैंने ऊपर कहा था कि वो चीज़ जो कामिंग इफेक्ट दे उसे क्या कहा जाता है, सीडेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पे आ गया कि मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड अ पेन किलर। जब भी सर्जरीज होती है, सर्जरी के बाद हम पेशेंट को क्या देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड्स हैव हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टी। कुछ प्लांट्स के अंदर भी हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके सूंघते ही या फिर उसे खाते ही इंसान आउट ऑफ द बॉक्स चला हो जाता है, परलोक में चल जाता है। Have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, and rituals all over the globe, where these are taken as a purpose and then medicinal use or in amount frequent that impairs one's physical, physiological, and psychological functions। तो कौन कौन से फंक्शंस को इफेक्ट करता है ये, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इट कंस्टिट्यूट ड्रग एब्यूज। अगर कोई चीज़ अगर आपको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली फंक्शन, आप साइकोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करने लग जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अब्यूज़। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा तो और कौन कौन से प्लांट्स हैं। अनदर क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, बार्बिट्रेस, बेंजोडाइजापाइन इज अनदर क्वेश्चन। मेंटल इलनेस की दवाइयाँ हैं, मॉर्फिन कैसे लिया जाता है, सीडेटिव और पेन किलर में काम आता है, सर्जरी में कौन क्या काम आता है, मॉर्फिन काम आता है, और इसमें हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज़ है, और ड्रग्स क्या करती हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करती है। अब तक हमने देखी ड्रग्स क्या कैसे हमें अफेक्ट कर रही है। अब हम देखेंगे स्मोकिंग कैसे हमें अफेक्ट कर रही है। स्मोकिंग ऐसा क्या कर रही है जिस वजह से हमें टोबैको स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर्स। It is smoked, chewed, used as snuff. Tobacco contain large number of chemical substances, including nicotine। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टोबैको में क्या होता है, टोबैको में होता है निकोटीन। क्वेश्चन कि टोबैको में क्या है, टोबैको में है निकोटीन। 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, 13, 14, 15, 16, 17th क्वेश्चन इज टोबैको में क्या है। An alkaloid, nicotine stimulates adrenal gland and release adrenaline and non-adrenaline into the blood secretion। तो निकोटीन क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे फंक्शन करता है और हमारी बॉडी में एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन रिलीज़ करता है। और तुम्हें पता और ऐसा जैसा कि हम सब ने पढ़ा है कि एड्रीनलिन इज़ अ फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट hormone, both of which rise blood pressure and increase the heart rate। Smoking associated with the increased incident of cancer of lung also। स्मोकिंग से लंग कैंसर्स भी होते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा है कैंसर में। यूरिनरी ब्लडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स। टोबैको chewing is associated with the increased risk of cancer of oral cavity। टोबैको च्यूइंग से कौन सा कैंसर होता है, ओरल कैविटी होती है, मतलब ओरल कैंसर होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा कैंसर टोबैको से होता है। उसके अलावा कौन से हार्मोन पे यह फंक्शन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड पे, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन पे। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। हीम बाउंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, this cause oxygen deficiency in the body। When one buy packet of a cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packet which warns against smoking and say
how it is injurious to health, but yet smoking is very prevalent in society, both amongst young and old. Knowing the danger of the smokings and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of this habitat. ये कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन से यहीं तक है. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़. Now, after completing the drugs and the effect of smoking, we will see what is the effect of drug and alcohol abuse in adolescence. So first we can see what is adolescence. The adolescence mean both a period and a process during which a child become mature. तो जो उम्र होती है 12 से 18 साल वाली, और मैच्योर कैसे? इन हर एटीट्यूड, बिलीफ, इफेक्ट्स, पार्टिसिपेशंस इन द सोसाइटी. द पीरियड बिटवीन 12 to 18 of the age may be thought as adolescence period. In other words, adolescence is an bridge linking childhood and adulthood. adulthood और childhood के बीच का जो समय है, इसे क्या कहलाता है? adolescence कहलाता है. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and physiological development of an individual. Curiosity need to be adventure in the excitement. तो जब इंसान क्यूरियस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंट सब कुछ करने का मन करता है. कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर टूवर्ड ड्रग एब्यूज़. और इसी की वजह से कुछ यंगस्टर जो है ड्रग एब्यूज़ करने चल जाते हैं जस्ट फॉर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू. And alcohol use. A child natural curiosity motivate her for this experiment. This is complicated further by the effect that might be perceived as benefit of alcohol and drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity and experiment. जब पहली बार जब कोई ड्रग लेता है तो वो क्यों लेता है? Out of curiosity and excitement. बट लेटर द चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग दीज टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम्स. बट बाद में वो चीज़ों से बचने के लिए और भागने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देता है. ऑफ लेटर स्ट्रेस फ्रॉम द प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक एग्जामिनेशंस हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन परसुएटिंग द यंगस्टर्स टू ट्राई एल्कोहल एंड ड्रग्स. Academic performance pressure and examination fear is also a very important role. The perception among youth is that it is cool and progressive to smoke. कुछ यंगस्टर में ऐसा भी होता है कि अगर हम कूल हैं, अगर हम स्मोक नहीं करेंगे, अगर हम अल्कोहल नहीं पिएंगे तो फिर हम सोसाइटी में कूल नहीं दिखेंगे. इज़ ऑल्सो अ वेरी वे अ मेजर कॉज ऑफ यूथ टू स्टार्ट these habits. Television, movies, newspapers, internet also help to promote these perceptions. Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among the adolescents are unstable and unsupportive family structure and peer pressure. Unsupported family structure and peer pressure is also television, movies, newspaper, internet are also promoting this perception that it is very cool to smoke or to take alcohol. तो अगर हम ऊपर से देखें इस पूरे पैराग्राफ में तो कुछ 5-6 बातें निकल के आती हैं. पहली बात कि जो एडोलसेंस क्या है, ये वो एज है द एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, द ईयर बिटवीन 12 to 18, जब इंसान सबसे ज़्यादा मेंटली एक्टिव होता है और चीज़ों को सीख रहा होता है. इसी टाइम में वर्नरेबल होता है. क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो इनिशियली अल्कोहल का कंजम्पशन कर लेता है, बट उसके बाद डज द फर्स्ट यूज़ फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड लेटर टू एक्सेल इन एकेडमिक एग्जामिनेशन. एग्ज़ाम से बचने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने से बचने के लिए. उसके अलावा टेलीविज़न वगैरह भी इसको प्रमोट करते हैं कूल दिखने के लिए, और अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो भी. ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इंसान एक एडल्ट ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ शुरू कर देता है. अब एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, अदर टॉपिक कि अब हमने ड्रग लेनी शुरू कर तो दी, हमने अल्कोहल पीना शुरू कर तो दिया, पर क्या हम एडिक्ट हैं और क्या हम डिपेंडेंट हैं? क्या ये दोनों वर्ड सेम है या इन दोनों में डिफरेंस है?
So, because of the perceived benefit, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drug. कि अल्कोहल और ड्रग जो है वो कैसे होते हैं, अल्कोहल और ड्रग जो है वो एडिक्टिव होते हैं. एडिक्शन क्या है? एडिक्शन इज़ अ फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. अभी हमने ऊपर देखा था कि ड्रग से हमें यूफोरिया होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फुलफिलनेस, है ना. These drive people to take them even when these are not needed, or even when there is use become self-destructive. With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor प्रेजेंट ऑन द बॉडी इंक्रीजेज. अभी हमने देखा था कि ड्रग्स के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन अगर हम अल्कोहल का इनटेक बढ़ाएंगे तो जो टॉलरेंस लेवल होगा रिसेप्टर्स का वो भी बढ़ जाएगा. कंसिक्वेंटली द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड ओनली टू हाई डोज ऑफ ड्रग. इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद स्मॉल डोजेस से हमें कुछ नहीं फील ही नहीं होगा. तो जिस चीज़ के लिए हम लोग उस ड्रग को ले रहे हैं, यूफोरिया के लिए ले रहे हैं, तो अगर हम स्मॉल डोज लेंगे तो हमें यूफोरिया फील ही नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, हम डोजेस को बढ़ा देंगे, और डोजेस को बढ़ाने का और हम उसके बिना, और अगर जब हमें डोजेस नहीं मिलेगी तो फिर हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे. और यही क्या है, एडिक्शन है, लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can be forerunner to addiction. और ऐसा नहीं है कि बार बार लेने से ही ऐसा होगा, कई बार सिर्फ एक बार लेने से भी ये चीज़ें आपको एडिक्ट बना देती हैं. Thus, the addictive potential of drug and alcohol pulls the user into a vicious circle leading to their रेगुलर यूज़, एब्यूज़. और इसी की वजह से वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं कि ले कि ना ले, ले तो कितना ले. और इसकी वजह से क्या हो जाता है, लीडिंग टू द रेगुलर यूज़. और इसी वजह से वो रेगुलर यूज़ इसका करने लग जाते हैं. शी और शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग. द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज़. और एडिक्शन के बाद एक और फेज़ आती है, जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी, जब आप उसके बिना रह ही नहीं पाते. आप डिपेंडेंट क्या है? Dependence is a tendency of a body to manifest characteristic unpleasant withdrawal syndromes. अब कुछ समय के बाद कैसा होगा, पहले आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करा, फिर आप उसके एडिक्ट बने, आपने रोज़ लेना शुरू करा, अब आप उसके लिए डिपेंडेंट हो चुके हैं. अब डिपेंडेंट क्या चीज़ है? डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आपको वो चीज़ ना मिले तो आपकी बॉडी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स करेगी, जैसे हाथों में शिवरिंग होना, पसीने आना, है ना, स्वेटिंग, नोज़िया, उल्टी की तरह फील होना, शेकीनेस, एनजाइटी होना, है ना. इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग ऑफ एल्कोहल इज अब्रप्टेड, दिस इज़ द क्वेश्चन कि विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या होता है. तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एनजाइटी होती है, घबराहट, शेकीनेस, हाथ लड़खड़ा झंझनाना. नोज़िया का मतलब आपको पता ही है, फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस, सर घूमेगा. और स्वेटिंग का मतलब पसीने आना, विच में बी रिलीव्ड व्हेन द यूज़ इज़ रिज्यूम. और जैसे ही आप दोबारा ड्रग को लेना शुरू करेंगे तो फिर आपको दोबारा आप नॉर्मल हो जाएंगे. तो ये क्या है, डिपेंडेंसी, कि जैसे ही आपकी नॉर्मल डाइट में से वो चीज़ हटाई गई तो आपने तुरंत विड्रॉल सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए. अगर आपने नोटिस करा हो तो सेम चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप सबके घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 4 बार चाय पीते हैं, और उनको चाय नहीं मिलती उनका सर होने लग जाता है. तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिपेंडेंसी है. इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर. कुछ केसेस में ये सीवियर हो जाता है, लाइक जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और इसके लिए हमें मेडिकल सुपरविज़न लेना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग पता है कि डी एडिक्शन सेंटर्स में जाते हैं. डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड. जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप डिपेंडेंट है और अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो फिर आप बहुत सारे फाइनेंशियल और सोशल एडजस्टमेंट्स करेंगे. और अब इफ़ेक्ट, अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ड्रग्स पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि नॉर्मल यूज़ क्या है, फिर हमने पढ़ा कि एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या है, फिर हमने पढ़ा कि अगर डिपेंडेंस हो गई और हमें नहीं मिला तो हमें विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे, जिसमें हमें एनजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, नोज़िया होगी, स्वेटिंग होगी. अब हम देखते हैं कि ड्रग का इफ़ेक्ट क्या है, इस ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर क्या हो रहा है. अब हम देखते हैं कि ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ के इफेक्ट्स क्या क्या हैं. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, सबसे पहले जो तुरंत जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो क्या है, इट अब्यूज़ और मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर. आपका बिहेवियर में
चेंज हो जाएगा, वेंडलिज्म एंड वायलेंस, लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे आप, एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कॉमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी failures, heart failure, and cerebral hemorrhage. A combination of drug or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death. The most common warning signs, बहुत important है ये, what are the warning signs of drug and alcohol abuse? Among the youth includes drop in academic performance, unexplained absence from school and college, bunk, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई ना रखना, विड्रॉल्स, आइसोलेशन, अकेले रहना, डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, रेबेलियस बिहेवियर, डेटियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, सबसे लड़ना झगड़ना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, अपने जो अच्छे हॉबीज़ थी उन्हें छोड़ देना, स्लीप पैटर्न में चेंज कर देना, ईटिंग हैबिट में चेंज हो जाना, फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट का ऊपर नीचे होना, एंड एपेटाइट, भूख कभी लगना और कभी ना लगना. तो क्या क्या हैं इफ़ेक्ट्स? सबसे फर्स्ट है एकेडमिक परफॉर्मेंस में कम हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, स्कूल से बंक करना, स्कूल ना जाना, लोगों से बात ना करना, पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना करना, अकेले रहना, डिप्रेशन में रहना, बॉडी पेन होना, एग्रेसिव में गुस्सा आना, है ना, और फिर घर वालों और सबसे लड़ाई झगड़ा करना, और हॉबीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, स्लीप साइकिल चेंज हो जाना, ईटिंग हैबिट्स का चेंज हो जाना, वेट का घटना बढ़ना और एपेटाइट का घटना बढ़ना. उसके बाद देयर में इवन बी सम फार रीचिंग implications ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. इससे भी कुछ अगर बढ़ के ऊपर होता है. इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी, तो फिर अगर आप हैं और आपके ड्रग के लिए पैसा नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलेंगे? स्टीलिंग, चोरी चकारी करना. द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग द ड्रग और एल्कोहल. एट टाइम द ड्रग एंड एल्कोहल एडिक्ट बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द फैमिली एंड फ्रेंड्स. कई बार ये लोग जो हैं दूसरों के लिए बहुत बड़ा सबक बन जाते हैं, उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हैं, फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि ये चोरी करते हैं और इन सब चीज़ों की वजह से फाइनेंशियली ये लोग उन्हें परेशान करते हैं. दोज हु टेक ड्रग इंटरवेनसली, अब जो लोग इंटरवेनसली ले रहे हैं उनके पास तो और दिक्कतें हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? जो डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन ले रहे हैं नीडल और सिरिंज के थ्रू, अब उनके पास इनके इतने पैसे तो है नहीं कि हर किसी के लिए एक अलग है ना, एक अलग, सबकी अलग अलग नीडल है, सबके पास अलग अलग सिरिंजेस है. एज मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. अभी हमने एड्स में पढ़ा था कि यूज्ड इंजेक्शन से हमें कि एड्स के वायरस जो है ट्रांसमिट होता है. द वायरस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज. बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड अल्टीमेटली फैटल. तो क्या हो सकता है? एड्स एंड हेपेटाइटिस बी हो सकता है. बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड ऑल्सो, बट here it will transfer through infected needles. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. कुछ बहुत long-term effects भी है. That it could lead to heavy drinking in adulthood. अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं. The chronic use of drug and alcohol damage the nerve system and liver. तो अगर लीवर को डैमेज कर देता है उसे क्या कहा जाता है? सिरोसिस. दारू अल्कोहल पीने से क्या कहते हैं? लीवर खराब हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? लीवर में सिरोसिस हो रहा होता है. The use of drug and alcohol during pregnancy is also known adverse effect for the fetus. अगर आप प्रेगनेंसी में ड्रग लेते हैं तो वो आपके फीटस को अफेक्ट करेगा. Another misuse of drug is what certain sportspersons do enhance their performance. This misuse of narcotics, analgesics, and anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports increase muscle strength and bulk to promote aggressiveness. As a result, increase athletic performance. The side effect of use of anabolic steroids was a very important question. कि what is the important question? कि what is the side effect of using anabolic steroid in female is masculinization, like male-like character features, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. In males includes acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm count, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of prostate gland. These effect may permanent
and with prolonged use in the adults and male and female, severe facial and body acne and premature closure of the growth center and long bones may result in stunted growth. And how can we prevent this? What is the prevention? अब तक हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा इससे पहले. वी आर गोइंग थ्रू स्टेप्स. तो व्हाट वी हैव सीन, पहले हमने ड्रग्स देखी, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने स्मोकिंग देखी, फिर हमने अल्कोहल देखा, फिर हमने एडोलसेंस देखा, फिर हमने उसके एडिक्शन देखी, फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स देखे. अब हम देखेंगे हम इससे बच कैसे सकते हैं. व्हाट इज़ द प्रिवेंशन? ओके, let's start. The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that the habits such as smoking, taking drug, alcohol are more likely to be taken up by a young age more during adolescence. Hence, it is the best identified situation and may push an adolescence towards the use of drug and alcohol, and to take remedial measures will time. In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility. Parenting and that combined with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance abuse. Substance में आ जाता है alcohol, drug and tobacco. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for preventing. तो कौन कौन से मेजर्स हैं वो? सबसे पहले avoid undue peer pressure. What is avoid undue peer pressure? What is avoid undue peer pressure? Every child has her own choice of personality, which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it study, sports or other activities. तो उसे किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए. उसके अलावा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस एंड एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ. It would be worthwhile to channelize the child's energy into heavy pursuit like sports, reading, and other things. Seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately and they can guide appropriately. Help may even be sought from close trusted friend. Besides getting proper advice, sort out their problem. There would help young to vent their feeling and anxiety and guilt. Looking for danger signs. Alert parents and teachers need to be look for the identified danger signs discussed above. Even friend, if they find someone using drug alcohol, should not be hesitant to bring this to notice their parents and teachers and best interested for people's concerned. Seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation program to help individuals who have unfortunately got the quagmire of drug alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effort, willpower, and get rid of the problem completely and led to a perfectly normal, healthy life. So I have discussed the topic drug and alcohol abuse. Okay, guys, let me one more thing which I have to say is that you have to recall the diagrams also, because sometimes questions are asked about diagrams ki which plant is this or which structure is this. So this is the chemical structure of morphine. It is itself a question. Cannabinoid, the difference between cannabinoid and this. First, it has a non-cyclic chain also and a CH3 bond also. Here there is a OH bond. The leaves of cannabis plant, flower of datura. Thank you. Now if you have any doubt, you can put your doubt in the comment section.